प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का यह 32वां प्रश्न है। सर्वप्रथम आशा करता हूं कि आप सभी ने जन्माष्टमी पर्व उल्लास से मनाया होगा। स्मरण है ना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था गीता में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो साधु सज्जन व्यक्ति हैं उनकी रक्षा के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं बार बार आता रहा हूँ, आता रहूँगा। तो जब अधर्म बहुत फैलने लगे तो समझ जाइए कि अब नए सृजन का समय आ चुका है। तो चलिए पहले कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। यह तनिक हटके था, लेकिन केसरिया इतिहास ही तो था कि जिस राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए तो ये सारे के सारे होड़ जो बर्बर जाति के लोग आए लूटते चले गए। वो चाहे बर्बर रहे हों, चाहे बाद में तथाकथित रूप से सभ्य रहे हों, पश्चिमी सभ्यता के लोग, ये सभी लूटने ही तो आए थे। तो तनिक भिन्न प्रश्न था और मैं विस्मित हूं कि मात्र 3 ही व्यक्तियों ने उत्तर दिया है। यह अर्थशास्त्र से भी संबंधित था कि कितना धन था हमारे पास। तो सबसे पहले और सबसे विस्तार से जो उत्तर दिया है अनुजी ने ही दिया है, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है उन्होंने। आंकड़े थोड़े बहुत इतिहासकारों का मत भिन्न रहता है, इसलिए उसमें सटीकता में कुछ मतभेद है, लेकिन लगभग यही आंकड़े निकल कर आते हैं। और उदित जी ने भी लगभग ऐसा ही है और उनका आदित्य जी ने भी यही लगभग उत्तर दिया है। यद्यपि जिस स्रोत से मैंने देखा था उसके अनुसार तो 1000 ईस्वी में 35 से 40% पूरे विश्व के जीडीपी में भारतवर्ष का योगदान था। लेकिन मैं इस पे वो नहीं करूँगा। मैं लगभग आप अनुपात समझ ही गए। और अनुज ने ठीक ही कहा है कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस चिड़िया को लूटने सारे बर्बर जाति के लोग आए थे। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल देखिए, उसके आधार पर क्या जो मानचित्र था, क्या उसमें से उसका रूप बनकर आता था। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ था, जो एक चिड़िया के रूप में दिखता था। लेकिन सब लूट और विखंडनों के पश्चात 1947 में जब हम अविकसित और लगभग भिक्षुक राष्ट्र के रूप में शेष रह गए थे अंग्रेजों से स्वतंत्र तथाकथित स्वतंत्रता पाने के पश्चात, लेकिन क्या पिछले 1000 वर्षों के संघर्ष और दास्ता से भी हमने कुछ सीखा है? मुझे प्रतीत नहीं होता। इसीलिए अब शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो चलिए अब आज के प्रश्न के विषय में बोलते हैं। यह विषय तो चलता ही रहेगा, मैं सतत रूप से कहता रहूंगा। आज का प्रश्न भी एक वीर के विषय में है। मात्र 6 वर्ष की आयु में मां चल बसी, 7 वर्ष की आयु में पिता चल बसे, 13 वर्ष की आयु में वह बालक स्वतंत्रता की गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, और 15 वर्ष की आयु में जो आजकल के बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते हैं मोबाइल पे, और अगर माँ बाप उन्हें डांट दे तो आत्महत्या तक करने लगते हैं, उस बालक ने स्वयंसेवक बनकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार पुस्तिका बांटने का कार्य प्रारंभ किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। यह जो आजकल के कांग्रेसी नेता वर्तमान सरकार को या जो उनके कुछ कदम हैं उनको जनरल डायर कहकर आरोप लगा रहे हैं ना, उन्हें जाकर बता दीजिए कि यदि जनरल डायर होता तो ये तो सारे या तो अभी तक समाप्त हो चुके होते या अपने घरों में डर के मारे छिपके बैठे होते। लेकिन स्वतंत्रता है लोकतंत्र में भौंकने की, तो कहते रहते हैं जो मन में आए। और उसके पश्चात उस वीर को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी भी दे दी गई। और जानते हैं फांसी से पहले उस वीर ने क्या कहा? मां भारती को संबोधित करते हैं कि हे मां, मुझे विदा दे,
मैं मात्र 10 मास और 10 दिवस पश्चात मौसी के गर्भ से जन्म लूंगा। मौसी जो भौतिक रूप में कह रहे हैं, उनके गर्भ से जन्म लूंगा। और यदि मुझे पहचान न सको तो मेरे गले पर फांसी के फंदे का चिन्ह देख लेना। और कह रहे हैं कि सारा भारतवर्ष देखेगा मेरी मुस्कुराहट के साथ फांसी को स्वीकार करते। ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है। तो चलिए बताइए उन वीर का नाम क्या था? उत्तर अपना निजी टिप्पणी में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।